हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। तो मैं आज का टॉपिक लाया हूँ। इसके पहले मैं बताया था आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। इसमें मेजरमेंट क्या होता है, मेजर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं ना, ये सब हम बात इसमें बताए थे पिछले वीडियो में। उसमें मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था कि दो तरह के होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, एक प्रिसीजन होता है। एक ऑर्डिनरी, एक प्रिसीजन। ऑर्डिनरी में मतलब एक होता है ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हुआ साधारण मापी यंत्र। पहला क्या हुआ, साधारण मापी यंत्र। और दूसरा बताए थे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो सूक्ष्म मापी यंत्र, वो दूसरा बताए थे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे साधारण मापी यंत्र के बारे में। जानेंगे कि साधारण मापी यंत्र में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, कौन कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे माप हम कैसे लेते हैं, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, वह किस मेटल का बना होता है। ये सब आज जानने के बाद, ठीक है, जब ये समाप्त होगा ऑर्डिनरी, तो उसके बाद हम फिर चलेंगे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब सूक्ष्म माप यंत्र में चलेंगे। उसमें आ जाएगा आपका माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। तो जो प्रिसीजन एक्यूरेसी माप करता है वो सब फिर हम बताएंगे। तो आज हम जानते हैं ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि साधारण मापी यंत्र। तो उसका चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे साधारण मापी यंत्र के बारे में। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि साधारण मापी यंत्र भी तीन तरह के होता है। साधारण मापी यंत्र के अंतर्गत तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टील रूल, दूसरा ट्राई स्क्वायर और तीसरा कैलीपर। ये तीन जो होता है साधारण मापी यंत्र के अंतर्गत हम लोग उपयोग करते हैं। स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर और कैलीपर। स्टील रूल आप लोग सभी लोग देखे होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हम लोग पढ़ने समय खरीदते हैं, उसमें भी एक ट्रांसपेरेंट रूल आता था। 12 mm तक उसका मतलब कि 6 इंच तक रहता था वो, छोटा वाला। उसके बाद ट्रायल स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं, जिसको गुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुनिया। उसके बाद है कैलिपर। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे स्टील रूल, फिर ट्रायल स्क्वायर पढ़ेंगे और फिर कैलिपर पढ़ेंगे। तो हमारा साधारण मापी यंत्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उससे जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा हम करा देंगे, उससे ज़्यादा फिर एग्जाम में नहीं आएगा। तो स्टील रूल जानेंगे हम कि स्टील रूल क्या है। तो स्टील रूल का उपयोग बिना किसी सहिष्णुता के साथ माप लिया जाता है। स्टील रूल एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रत्यक्ष मापी है, क्योंकि बिना किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जब हम स्टील रूल लगाते हैं तो हमें डायरेक्ट मेजरमेंट मिलता है। प्रत्यक्ष मापी यंत्र भी है, ठीक है। प्रत्यक्ष मापी यंत्र है जिससे हमें क्या डायरेक्ट मेजरमेंट मिलता है, किसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसमें। स्टील रूल कहता है, स्टील रूल यह जो पाया जाता है 150 mm, 300 mm और 600 mm में उपलब्ध होता है। जो बचा हम लोग रखते हैं स्टीमन बॉक्स में वो 150 mm का, ठीक है। उसके बाद 300 mm, 1 फीट, क्या 1 फीट होता है ब्रिटिश में। उसके बाद उससे बड़ा 600 mm, फिर इससे बड़ा भी आता है, एक बड़ा वाला भी आता है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में उपलब्ध होता है स्टील रूल। उसके बाद है इस पर स्टील रूल जो है, इस पर क्या आता है 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm का अंश अंकित होते हैं। 10 mm का, 5 mm का, 1 mm का और 0.5 mm का अंश अंकित होते हैं, ठीक है। यानी कि इस पर क्या होता है, इस पर 10 mm, 5 mm, 1 mm, 0.5 का अंश अंकित होते हैं। यहाँ देखिए, यह एक हम स्टील रूल बनाए हैं। एक स्टील रूल का यह फिगर बनाया हूँ रफ, इसमें समझाएंगे आपको, ठीक है। इधर एक होल होता है लास्ट में, जो कहीं टांगने के लिए रख रखाव में इसका प्रयोग होता है। और ई जो हम देख रहे हैं ना, 1,
2, 3, 4 है ना। तो ये सब क्या अंश अंकित है, क्या है अंश, क्या है इस पर निशान बना हुआ है। तो वहाँ 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm होता है, जानते हैं ना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm, मतलब 10 मिलीमीटर होता है ना। तो यहाँ ए जो इंड पॉइंट होता है, इसका कॉमन इंड जो होता है उससे हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। तो देखिए 0 और 1 के बीच 10 लाइन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि वो जो छोटा लाइन जो देख रहे हैं हम, ठीक है, वो एक लाइन 1 mm को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, 1 mm को, ठीक है। 3 से 4 आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये 10 भाग किया गया, 10 mm से मिलकर क्या बना, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 1 mm को भी हाफ भाग से कर दिया गया, गौर से देखिएगा कि 1 0 और 1 के बीच में भी एक छोटा लाइन दिया है, वो क्या दर्शाता है, 0.5 mm, हाफ mm को दर्शाता है, इससे कम या नहीं माप सकता है। तो स्टील रूल का मेजर का जो लिस्ट काउंट जो होगा 0.5 mm होगा, क्योंकि जीरो से यहाँ ये जो फर्स्ट लाइन जो है छोटा वाला, वो क्या 0.5 पर दिखाया गया है, इसलिए 0.5 इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। यहाँ हम बताए हैं कि इस का जो है लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है एंड 1/64 इंच होता है, 1/64 इंच। ये होता है ब्रिटिश पद्धति में, क्या होता है, ब्रिटिश में, ब्रिटिश पद्धति। ये होता है मीट्रिक में, मीट्रिक पद्धति। यह मीट्रिक पद्धति का आजकल बनाए हैं। ऐसे जो अभी स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है उसमें नीचे अगर मीट्रिक में दिया हुआ है तो ऊपर में इंच में रहता है, उस तो ऊपर क्या रहता है, इंच में दिया हुआ रहता है, ब्रिटिश सिस्टम रहता है, दोनों सिस्टम एक ही स्टील रूल पर बना रहता है। हम यहाँ नहीं बताए बनाया है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर में अगर लाइन खींच दिया जाता है इस तरह से तो इंच में अंकित किया जाता है, ऊपर में क्या रहता है, इंच में, नीचे क्या रहता है, mm में रहता है। तो इसको हम यहाँ 0 से 1 अगर मेजर करेंगे तो इसको 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या फिर हम 10 mm बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 10 mm। तो अगर यहाँ तक मेजर करेंगे 9 तक तो क्या हो जाएगा, ये इसको 90 mm बोल सकते हैं। देखिए यहाँ 0 से लिए ना, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 mm या 9 सेंटीमीटर, ठीक है। में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 mm या 90 सेंटीमीटर। अब ए हम बनाए, बीच वाला बनाए 300 mm वाला बनाए, ठीक है। यहाँ तक अगर मेजरमेंट जाएगा तो 300, यहाँ देखेंगे कि 0 से यहाँ तक 90 हुआ, और इतना दूर से फिर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ जो हम दिखाए एक कटिंग प्लेन का सिंबल है, आईटी में ड्राइंग पढ़ना होता है तो ड्राइंग जब पढ़िएगा ना तो उसमें सिंबल दिखाया जाता है कि कटिंग प्लेन। ज्यादा हम यहाँ लंबे फीते को नहीं दिखा सकते, अगर कोई लंबा वस्तु है, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर का सड़क है तो 1 किलोमीटर का क्या सड़क को हम बोर्ड पर दिखा सकते हैं, नहीं, बोर्ड मेरा कितना होगा, 4 फीट, ठीक है, 4 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, बात कर है ना। तो इसमें हम 300 mm नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ड्राइंग शीट पर अगर ज्यादा लंबा इंस्ट्रूमेंट को दिखाना होता है तो बीच में कटिंग प्लेन का सिंबल दिखाना होता है, लेकिन यहाँ कट है, गैप है, ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत छुटा हुआ है जो इस गैप में आ गया, हम फर्स्ट और लास्ट दिखाए, बीच का क्या किए, गैप, गैप कर दिए, ठीक है। ये ड्राइंग पर दिखाया, आपको समझाने के लिए दिखाया गया। तो यहाँ तक क्या होगा, 90 mm बोले या फिर 9 सेंटीमीटर, या 6 तक अगर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ 6 तक अगर लिया जाएगा, 0 से लेकर 6 तक अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, इसको बोल सकते हैं 60 mm, ठीक है, या 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेजर लेने का तरीका है मापने का।
अब ये जो 0 से 8 के बीच 10 mm हुआ ना, 10 mm के बीच में देखिए छोटा लाइन के बीच में एक बड़ा लाइन दिया हुआ है, इससे छोटा है, इस सबसे बड़ा है। तो यहाँ दिखाता है कितना 5 mm को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? 5 mm। ये 5 mm को दर्शाता है। ठीक है, से हम यहाँ तक आए तो क्या हुआ? 1.5 सेंटीमीटर को लिए, या फिर 10 mm ये हो गया, और 5 mm ये हो गया, यानी कि 15 mm। ठीक है, तो यहाँ तक 60 mm लिए थे ना, अगर हम इसको बढ़ा दें थोड़ा सा हम यहाँ तक चले जाए, ठीक है, यहाँ तक चले जाए, तो क्या होगा? 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये क्या हो गया? 65 mm यहाँ कर सकते, क्या करेंगे? 65 mm और 6.5 सेंटीमीटर। तो एक लाइन का वैल्यू क्या होता है? 1 mm होता है। ये बड़ा लाइन का वैल्यू 5 mm। ठीक है, और जो 1 mm के सब भी जो आधा जो दिया हुआ है वो क्या दर्शाता है? 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm जो इसका लिस्ट काउंट है, उसका न्यूनतम माप है, इससे कम या माप नहीं सकता। ठीक है, तो ये है स्टील रूल का मेजरमेंट लेने का सही तरीका। अब इसका मटेरियल किस मटेरियल का कहता है? यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस पे जंग रोधक और ज्यादा चमक नहीं हो, इसके लिए क्या क्रोम फिनिश किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? क्रोम फिनिश। क्रोम फिनिश किया जाता है। ठीक है, क्रोम फिनिश करने से क्या एक जंग रोधक बन जाता है, और इसमें ज्यादा लाइट ज्यादा चमकता नहीं। अगर ज्यादा चमक होगा स्टील में, तो हमें रीडिंग पढ़ने में क्या होगा? कठिनाई होगा। इससे ज्यादा चमक इसमें नहीं होता है, उससे इसलिए उस पर क्रोम फिनिश किया जाता है, ताकि जंग रोधक बने और इसमें चमक ज्यादा नहीं रहे। ठीक है, तो स्टील रूल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो मटेरियल के आधार पर होता है, लकड़ी का भी बनाया जाता है, प्लास्टिक का भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, जो आर पारदर्शी होता है, जो हमें दिखता है, आर पार दिखता है। ठीक है, तो ये मेटल के हिसाब से भी बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सभी कोई मेटल करो, मेजरिंग लेने का तरीका यही है, सब पर सेम अंश अंकित रहेगा। अभी बताया कि एक अंश, जैसे एक लाइन है ना, तो इस लाइन का जो मोटाई जो होता है, थिकनेस होता है, ठीक है, एक लाइन का जो इसमें थिकनेस जो होता है, उस अंश का मोटाई जो होता है 0.12। ठीक है, 0.212 mm से लेकर 0.18 mm के बीच में होता है। अगर स्टील रूल बड़ा है तो उसके लाइन का थिकनेस थोड़ा मोटा होगा, स्टील रूल छोटा है तो लाइन के थिकनेस के क्या होगा? थोड़ा पतला होगा। तो उसका रेंज में रखा जाता है 0.12 mm से 0.18 mm रखा जाता है उसका लाइन का थिकनेस। तो स्टील रूल समझ में आया? ठीक है, अगर स्टील रूल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जो भी डाउट है मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद स्टील रूल के बाद हम क्या जानेंगे? ट्राई स्क्वायर के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में जानेंगे, वो किस मेटल का बना होता है, उसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कैलिपर। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, किस मेटल का बना होता है, उससे मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, उसके पार्ट्स का नाम क्या है। ठीक है, ये सारा चीज हम फिर बताएंगे। तो फिलहाल देखिए, स्टील रूल से माप हम लंबवत भी ले सकते हैं। लंबवत मतलब कि ये जो हमारा है ना पूरा फ्लैट रहता है, तो इसको खड़ा करके हम माप ले सकते हैं। हम अभी फिगर में आपको दिखाते हैं कि इसका स्टील रूल जो है लंबवत माप हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो फिगर देख रहे हैं कि लंबवत माप इसमें कैसे लिया जाता है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम ट्रांसफर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।